स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो में बहुत ही अच्छे सवाल हैं और मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि ये सभी प्रश्न आपके बहुत अच्छे से बहुत आसानी से समझ में आएंगे, अनुपात वाले क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि सोना चांदी से 19 गुना भारी है, सोना, ठीक है, सोना चांदी से 19 गुना भारी है तथा तांबा चांदी से 9 गुना भारी है। ये दोनों चीजें भारी हैं, यानी कि सोना 19 गुना भारी है किससे? चांदी से, और तांबा चांदी से 9 गुना भारी है। कौन भारी है? तांबा, ठीक है। सोना 19 गुना भारी था और तांबा 9 गुना भारी है। किससे भाई? किससे भारी है? कि चांदी से भारी है। ये दोनों चीजें, सोना और तांबा चांदी से भारी है। इसका मिश्रण 15 गुना भारी है। दोनों का जो मिश्रण है वो 15 गुना भारी है। क्या करेंगे भाई? एलिगेशन मेथड पढ़ा है? कभी नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा तो आज पढ़ लो। क्या करेंगे? दोनों का क्रॉस अंतर, 9 का 15 का अंतर 6, 19 का और 15 का अंतर 4, 2 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 3:2। बिल्कुल सही जवाब। बस इतने टाइम लगता है इन प्रश्नों में, ज्यादा अधिक टाइम नहीं लगता। बहुत अच्छे सवाल हैं। टाइम 5 सेकंड 6 सेकंड में मिल जाए ऐसा क्वेश्चन करने को, तो इससे बढ़िया ट्रिक क्या हो सकती है भाई? कोई सवाल है उसकी ट्रिक आपको 5-6 सेकंड वाली मिल जाए तो सबसे आसान तरीका होगा कि नहीं होगा? चलिए अब देखेंगे हम अगला सवाल। अगला प्रश्न है, 50 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 3:2 है। कितना भाई? दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:2 है। इसमें कितने लीटर पानी और डाला जाए जिससे दूध व पानी का अनुपात 6:5 हो जाए? अब ऐसा सवाल कभी भी आता है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो अनुपात को सेम बनाया जाता है। सेम का मतलब है जैसे कि हमें कितने लीटर पानी डाला जाए। भाई दूध तो वही है जो पहले है, वही रहेगा ना, दूध की मात्रा तो उतनी ही रहेगी। हम पानी डाल रहे हैं ना तो पानी की मात्रा बढ़ेगी, तो दूध तो पहले जितना था उतना ही रहेगा ना। तो देखिए इसका क्या करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 18 और 3 का 6 से करूंगा तो 18। फिर होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 6 दूने का 12 और 3 पंजे 15। तो दूध हमारा पहले 18 था तो बाद में भी 18 हो गया। दूध तो बढ़ रहा ना घट रहा, ना दूध को बढ़ाने की बात की ना घटाने की, तो दूध तो सेम रहेगा ना। हम किसको बढ़ाने की बात करना? पानी की। तो पानी पहले 12 था, अब हो गया 15, तो कितना बढ़ गया भाई? 3 बढ़ गया। पानी कितना बढ़ गया? 3। तो टोटल जो मिश्रण था हमारे पास वो 50 लीटर था। पानी कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है। बटे में क्या करेंगे? अनुपातों को जोड़ के डिवाइड कर देंगे। अनुपात का योग कितना हो जाएगा? 18 और 12 30, यानी कि 30 से कर दो भाई डिवाइड। 3 से 30 10 बार में कटेगा, 10 से 50 5 बार में कट जाएगा। इसका मतलब है 5 लीटर पानी हमें और डालना है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 2 बर्तनों में नमक व पानी का अनुपात 2:3 तथा 1:3 है, तो दोनों को मिलाकर किसी बर्तन में डालें तो नमक व पानी का अनुपात क्या होगा? दोनों को मिला के डालना है, ठीक है। दोनों को मिला के, पहले अनुपात कितना था भाई? 2:3, ठीक है। बाद में कितना है? 1:3। यही तो है, अलग कुछ नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे? हमसे बोला है कि 2 बर्तन है। अब देखना, ये मेरे पास अनुपात कितना? 2। दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, बटे में 5, ठीक है। प्लस दोनों को जोड़ना है ना, बाद वाला अनुपात 3 लिखेंगे, दोनों को जोड़ के इसमें भी डिवाइड करेंगे। यहां पे पहला अनुपात 1, दोनों को जोड़ के डिवाइड, ठीक है, प्लस बाद वाला 3, दोनों को जोड़ के डिवाइड। अब क्या करना है? दोनों को किसी बर्तन में मिलाना है। दोनों को किसी बर्तन में हमको मिलाना है। मिलाएंगे, ये पहले नमक का मिलाते हैं। तो ये कितना है मेरे पास? 2/5, 2/5। एक हिस्सा मैंने इसका मिला लिया, प्लस एक हिस्सा इसका मिला लूंगा 1/4। ये मिल गया, ठीक है। बाद में क्या मिलाऊं? पानी का। ये मिला लिया मैंने, ये बचा 3/5 बचा, 3/5 प्लस का 3/4 बचा था, 3/4 ले गया, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे, 5 और 4 का एलसीएम 20। 5 से काटो 4 बार में, 4 दूने का 8,
प्लस 4 से काटो, 5 1 5 एकम 5, ये तो हो जाएगा 8 5 13, 13 बट्टे 20, 13 के बटे में 20, यही हो जाएगा भाई। 5 4 कैल्शियम 20, 5 से काटेंगे 20 को, 4 बार में 4 त्रिका 12, 4 से काटो, 5 बार में 5 3 15, यही तो हो जाएगा। दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ा तो 12 और 15 27 बट्टे में 20, ये तो हो गया। अब देखो इसको सॉल्व कर दिया हमने पूरे को, तो ये आया, इसको पूरे को सॉल्व कर दिया, यानी कि 13 बट्टे 20 और 27 बट्टे 20, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 13 और 27 ही तो बचेगा, 13 अनुपाते 27 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, आसानी से हो जाएगा। उसने क्या बोला था कि दोनों को किसी बर्तन में डालें, दोनों को डालेंगे भाई, इसको भी डालेंगे बर्तन में, इसको भी डालेंगे, तो एक हिस्सा इसका ले लिया मैंने, एक हिस्सा इसका ले लिया। अब इसको डालेंगे तो एक हिस्सा इसका और एक हिस्सा, दोनों को हम मिला लिया। अब 13 बट्टे 20, 27 बट्टे 20, 20 से 20 कट गया, 13 अनुपाते 27 बिल्कुल सही आंसर आ गया। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, सुरेश ने 12,000, कितने, क्या बोला सुरेश ने? सुरेश ने 12,000 की जो राशि है उसको दो भागों में अलग अलग बैंकों में 15% व 20% की दर पर जमा कराए। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल 4320 रुपये साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो बताओ 20% की दर पर कितनी राशि जमा कराई। अच्छा सवाल है। पहले तो 15% पे जमा कराई थी, दूसरी उसने 20% पे जमा कराई थी। ठीक है, समझ में आ रहा है? पहले 15% पे जमा कराई थी, फिर 20% पे उसने जमा कराई थी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब 12,000 रुपए हमारे पास, कितने रुपए भाई? 12,000 रुपए की राशि दो अलग अलग बैंकों में जमा कराइए, जो कि 15% और 20% पर कराइए। यही तो है, जमा कराइए। यदि 2 वर्ष के अंत में कुल 4320 रुपए साधारण ब्याज के रूप में प्राप्त हो। 2 वर्ष के अंत में, 2 वर्ष का मतलब 24 महीने। ठीक है, 24 महीने। देखिए 24 महीने में इसका मतलब कितना? 4320 रुपए प्राप्त हुए। 24 महीने यानी कि 2 वर्ष में, तो यानी कि 1 वर्ष यानी कि 12 महीने में कितने प्राप्त हुएंगे इसके आधे? भाई 4320 के आधे ही तो प्राप्त हुए होंगे 12 महीने में, यानी कि 1 वर्ष में। आधा कर दो इसका मैं आधा करूंगा, कितना हो जाएगा? 2 दूने का 4, 2 1 कम 2, 1 बचे 12, 2 छिक्के 12 और 0, यानी कि 2160 रुपए प्राप्त होंगे 1 साल में। ठीक है, 1 साल में 2160 रुपए हमें प्राप्त हो जाएंगे। इतना क्लियर हो गया? 2160 रुपए 1 साल में प्राप्त हो जाएंगे। हमारे पास राशि कितनी थी भाई? 12,000 की राशि थी। कितनी की राशि थी भाई? 12,000 की। 12,000 लिख लो, गुने क्या कर 200, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। 12 से मैं कटाऊंगा 2 से 16 को, कितनी बार में कटेगा? 18 बार में कट जाएगा। तो ये कितना निकल के आ गया मेरा? 18%, जिसको बीच में मैं यहां रख दूंगा। ठीक है भाई, 2116 किस रेट से मिलने? मुझे 18% की दर से तो मिलने। परसेंट के लिए बटे में 100 कर दूंगा, मैं 1 गुना 100 कर दूंगा परसेंट में निकालने के लिए। आप दोनों का अंतर कर लो, 18-20 का अंतर 2, 15-18 का अंतर 3, यानी कि जो वैल्यू है आपकी किस राशि पर जमा कराई थी? 2:3 पर जमा कराई थी। कितनी राशि जमा कराई उसने? ये पूछा है। उसने क्या पूछा है? कितनी राशि जमा कराई? 20% पे। 20% पे कितनी जमा कराई? तो 20% का रेशियो कितना भैया? 3 है। 3 लिख लो। दोनों रेशियो का अनुपात कितना योग हो जाएगा? 5। ठीक है, और टोटल राशि कितनी थी? 12,000 थी। इस 12,000 में से 20% पे कितनी जमा कराई ये पूछ रहा है ना। कटा लो भैया, 5 से कटाऊंगा, 5 दूने का 10, 2 बचेगा 20, 5 चौके 20 और 2 जीरो 2400 हो गए। 3 का मतलब 24 में कर दो, ये हो जाएगा आपका 7200। बस यही है प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। समझ में आ गया? चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक बर्तन में दूध व पानी 4:3 के अनुपात में है। दूसरे बर्तन में यह अनुपात 2:3 के अनुपात में है। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि दूध व पानी का अनुपात 3:2 हो जाए? बेहतरीन सवाल है। ये मैं आपको लिए दोस्तों होमवर्क के लिए दूंगा, और इसका आंसर भी मैं आपको बता रहा हूं। जिस बच्चे का 7:1 आ जाए वो सही जवाब है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।